जय हिंद। वंदे मातरम। आज जो हम प्रश्न वाले करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वाले, रेखा और कोण। क्या प्रश्न वाले हमारे? रेखा और कोण। ठीक है। प्रश्न वाले 6.1 दी गई आकृति क्रमांक 6.13 में रेखा है एपी और सी डी बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। तो ये हमारे पास आकृति है। ये आकृति ये जो है एपी और सी डी, इन दोनों को बिंदु को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही? बिंदु ओ को। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर इसने दो एंगल दे रखे हैं। कितने दे रखे? ठीक है। क्या कहा है? एओसी, एंगल एओसी, इसे एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 70 डिग्री। मतलब एओसी ये आपका ए ओ और ये सी। ठीक है। इसी प्रकार प्लस बीओई, बीओई इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 70। मतलब ये दोनों बराबर 70 के। कौन सा? और बीओडी 40 का। ये बीओडी कितने का? 40। 40 है। मतलब ये यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री का? 40। ठीक है। अब हमें क्या करना है? बीओई क्या ज्ञात करना है? बीओई प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात करना है। सीओई, सीओई मतलब ये दोनों प्रतिवर्ती कोण है। और आप सभी को पता है ये दोनों का योग तो हमें दे रखा है सर, लेकिन ये दिया नहीं कि कितने का। तो आइए, तो हम जानते हैं कि बीओडी, ठीक है, ये हमें दिया बीओडी कितने का? 40 डिग्री का। ठीक है। एंगल एओसी बराबर बीओडी शीर्षाभिमुख कोण। दोनों कौन से कोण है? और एओसी कितना है? 40। ठीक है। और एओसी प्लस बीओडी कितना दे रखा है? 40। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं यदि 40 रखूंगा तो मुझे बीओडी मिल जाएगा। ठीक है। क्या मिल जाएगा? बीओडी। तो आप देखोगे कि ये बीओडी, बीओई, इसमें से इसको माइनस करा मैंने। ठीक है। तो ये 30 आ गया। चूंकि एओबी एक सरल रेखा, तो सरल रेखा पे तीन कोण बन रहे। कितने कितने कोण कोण बन रहे? तीन। तो सरल रेखा कैसे हुई? देखिए, सरल रेखा का मतलब ये रहता है कि यहां से यहां तक, मतलब ये एक सरल रेखा है, ये जो एक सीधी रेखा जाती है ना, तो ये जितने भी कोण बनेंगे, चाहे वो एओसी हो, चाहे सीओई हो, चाहे ईओ, जितने भी कोण बनेंगे वो कितने कितने डिग्री के बनेंगे? उन तीनों का मान कितना रहेगा? 180। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने इन तीनों जगह जो मान लिया है वो कितना का लिया? अपना 180 का। अब ये हमारे पास 70 है, इसका और इस दोनों का योग कितना? 70। तो हमें ये निकालना है। इस 70 को मैं बराबर के उस साइड लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 180 में से 70 माइनस कर दो, 110 आ गया। ठीक है। तो ये और पूरा जो परिवर्ती रहता है वो 360 का रहता है। कितने का रहता है? 360। पूरा जो चक्कर लगा ले, मतलब जो चक्कर यदि जैसे ये पूरा एक राउंड लग जाता तो वो कितने का रहता? 360 का। तो 360 को माइनस कर देंगे 110 में से, 250 आ जाएगा। सी हुई। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी को कह रहा हूं जितनी जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है। क्या दे रखा है हमें? रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा ये हमारे रेखा हो गए एक्स वाई, दूसरी रेखा कौन सी हो गई? एम एन। ये एम एन दोनों एक दूसरे को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती? ओ। और पी ओ वाई, मतलब पी ओ वाई कितना दे रखा अपने को? 90 डिग्री। और ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है? 2 अनुपात। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सी कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण। ठीक है। तो देखिए, पी ओ वाई बराबर 90 दे रखा है। माना कि, हम क्या मानकर चलेंगे? माना कि एंगल ए और एंगल बी बराबर दो अनुपात 3 दे रखा था, है ना? तो हमने माना कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एक्स। ठीक है। तो ये 2x हो गया और ये क्या हो गया? 3x। चूंकि एक्स वाई एक सरल रेखा, अभी मैंने आपको सरल रेखा बताया कि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस पी ओ वाई बराबर 180। तो हमें पता है 2x प्लस 3y बराबर 180। समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को देखो, इन
3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, ये हमने 5 190 को उस साइड लेकर जाएंगे तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस का। 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 90। 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 18। तो जैसे ही हमारे पास एंगल ए का मान एक्स का मान कितना आ गया अपने पास, एक्स का मान कितना आ गया 18। तो हमें पता है कि हमने एंगल ए बराबर क्या माना था 2x, क्या माना था 2x। तो x की जगह जब 18 रखूंगा तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 36। 18 दूना 36, इसी प्रकार 18 54। इसलिए एम एन ओ क्या हो जाएगी एक सरल रेखा हो जाएगी, क्योंकि देखिए सरल रेखा पर कोण कितने रहते हैं 180, 54 36, इन दोनों को जोड़ो और 90 जोड़ेंगे तो ये आ गया अपने। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एम एन ओ एक सरल रेखा है। ठीक है, और बाद में एंगल बी प्लस एंगल सी 180, एंगल बी अपने को चौप ये दिया ही है 54। तो इस प्रकार 180 तो एंगल सी आ जाएगा, क्योंकि वो भी रेखे युग में। चलो आकृति 3 देखें। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, 3 नहीं करेंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आकृति इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप सभी कर लीजिएगा। आकृति x प्लस वाई बराबर है w प्लस वाई। तो सिद्ध कीजिए कि ओ बी एक सरल रेखा। क्या है? सरल रेखा। तो ये ए ओ बी एक सरल सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं 180 के, ये मैं आपको बताया। ठीक है, और ये पूरा जो एक पूरा राउंड लगा लेता तो वो कितने का रहता 360, है ना। चलो आते हैं। तो हमें दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या w प्लस वाई। तो हम जानते हैं कि एओ भी एक सरल रेखा है और ये हमें दिया है। तो प्रमाण के लिए एक जो पूरा वृत्त रहता वो कितने डिग्री का बन जाता 360 का। अभी मैंने बताया सही कि पूरा यदि हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा 160 का। ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये कितने डिग्री करेगा अपना 360, है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर हमने क्या करा कि x प्लस वाई और y प्लस ये दिया था, हमें इन इन दोनों का मान रख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 2y बराबर 360। 2 को कॉमन ले लिया मैंने, तो x प्लस वाई बराबर x 360। 2 से डिवाइडेड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90। तो x प्लस वाई कितना आ गया 90। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो सलंकोण 180 हो तो एक सीधी रेखा और सरल रेखा होती है, अतः एओ भी एक सरल रेखा है। आज के लिए इतना ही। आप सभी इतने सवाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।